हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल तैयारी चक्र, तैयारी का पावर डोज। बच्चों, आज मैं आपको एलटी ग्रेड में जीव विज्ञान, जिसे बायोलॉजी बोलते हैं, उसकी तैयारी करवाने आई हूँ। हमारी जो सोच है या हमारी अप्रोच ये है कि हम आपको जो भी पढ़ाएं वो फ्री में, मुफ्त में पढ़ाएं। तो आज जो है मैं आपको जीव विज्ञान का कोर्स शुरू करने वाली हूँ। मेरी अप्रोच ये रहेगी कि मैं इसे 2 महीनों में ख़त्म कर दूँ, क्योंकि हमें पता है कि जो ये हमारा एग्ज़ाम है, वो है हमारा एग्ज़ाम कब है बच्चों? हमारा एग्ज़ाम जो कि हमें पता है एलटी ग्रेड जो है, अब एग्ज़ाम 2 तरीके से लेगा। एक तो लेगा प्री और एक लेगा मेंस। जो प्री है, प्री की डेट आ गई है। प्री की डेट है 17 जनवरी 2026 को आपका प्री, मतलब जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, उस क्वेश्चन का ये तारीख है। ठीक है। और इसमें आपके पास 120 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके सब्जेक्ट बेस्ड, जैसे बायोलॉजी है उसके क्वेश्चंस होंगे, और जो 30 क्वेश्चंस होंगे वो होंगे जीएस के। ठीक है बच्चों। तो ये जो 120 क्वेश्चन है इनकी जिम्मेदारी मैं ले रही हूँ, और ये जो जीएस के 30 क्वेश्चन है उनकी जिम्मेदारी आप हमारे ही चैनल पर देख सकते हैं, कपिल सर की वीडियो, अगर आप देखना चाहें तो। ठीक है बच्चों, मैं आपके इन 120 क्वेश्चन या ये जो 120 क्वेश्चन होंगे उनकी जिम्मेदारी ले सकती हूँ। मैं आपको इतना अच्छा परिपक्व बनवा के भेजूंगी यहाँ से, और आप हमारी वीडियोस को डेली डेली देखेंगे तो कि आपका ये पूरा सिलेबस प्री का मैं 17 जनवरी से पहले पहले करा दूं। ठीक है। हमारी अप्रोच ये रहेगी कि हम दिसंबर तक अपना पूरा सिलेबस, जो भी हमें सिलेबस में एलटी ग्रेड ने प्रोवाइड किया है, उसे हम खत्म कर लें। हमारी अप्रोच यही है कि दिसंबर तक है। कंपटीशन सबसे ज़्यादा टफ आपको पता ही है बायोलॉजी में ही है, क्योंकि सबसे कम नंबर ऑफ सीट भी इसी में ही है और सबसे ज़्यादा बच्चे भी इसी में बैठ रहे हैं। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको बेस्ट दूँ। आपको पता है प्री में 15 गुना ज़्यादा बच्चे फिर उसके बाद मेंस में जाएंगे, 15 टाइम्स मोर। ठीक है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको दिसंबर तक ये सिलेबस खत्म करवा दूँ। फिर दिसंबर जैसे ही एंड आएगा, फिर हमारी जो नेक्स्ट कोशिश रहेगी कि मैं आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट करवाऊँगी और प्रीवियस ईयर पेपर करवाऊँगी इन 17 दिन, कि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए। तो अब इस बात को विराम देते हुए अब हम शुरू करने वाले हैं हमारा टॉपिक, जो कि है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसे मैं शुरू करने वाली हूँ, वो है, अगर आपने पढ़ा होगा, सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा टॉपिक है? वो है सेल। आज हम सेल को शुरू करने वाले हैं, जिसे कोशिका भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, एलटी ग्रेड में या किसी भी एग्जाम में सेल से क्वेश्चन आता ही आता है। सेल ऐसा टॉपिक है कि इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से आज मेरी कोशिश रहेगी जितना हो पाए आज हम करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाएंगे। ठीक है। आज हमारा बेस है, हमारा इंट्रोडक्शन है, तो इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सेल तो हम जानते हैं, किसी को हम कोशिका बोल रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं अपनी बायोलॉजी के बारे में। पहले हम पढ़ते हैं बायोलॉजी। जैसे कि ये शब्द है, इसमें इसका मतलब क्या है? ये जो बायो है, इस बायो को हम क्या बोलते हैं? बायो मतलब लिविंग, जो भी चीज जो क्या हो, लिविंग हो, क्या हो, कोई भी, अगर मैं लिविंग थिंग की बात कर रही हूँ तो। और लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ, कि जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं तो उसे हम बायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। या लिविंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? सजीव, सजीव। और स्टडी ऑफ को पढ़ना, मतलब जब हम सजीव के बारे में पढ़ते हैं उसे बायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। इतना समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजी की जो है बच्चों, बहुत सारी ब्रांचेस हैं। अब जो जरूरी बात है कि बायोलॉजी जो है, इसके फादर कौन थे बच्चों? हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इनके जो पिता थे वो कौन थे। इनके जो पिता थे वो थे एरिस्टोटल। ठीक है बच्चों, इनके जो पिता थे वो कौन थे? एरिस्टोटल, जिसे हम अरिस्तु, हिंदी में क्या बोलते हैं? अरस्तु भी बोलते हैं ना, इंग्लिश में हमें एरिस्तु, वैसे तो एरिस्टोटल लिखा जाता है, पर बोलते क्या है? अरस्तु। ठीक है।
फादर पता लग गया। अब ये जो वर्ड है ये किसने दिया था बच्चों? कोई पूछे कि वर्ड किसने दिया था? वो दिया था लैमार्क ने। लैमार्क, ठीक है। कोई पूछे कि बायोलॉजी का शब्द शब्द किसने दिया या कॉइन्ड बाय जिसे हम बोलते हैं, वो दिया था लैमार्क ने। और इसके पिता कौन थे? वो थे एरिस्टोटल, ठीक है, अरस्तु जिन्हें बोलते हैं, ठीक है। अब हम इसकी ब्रांचेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, मतलब बायोलॉजी में कितनी कितनी ब्रांचेस हम जो पढ़ते हैं, बायोलॉजी ब्रांचेस। हमारे पास यहाँ 3 ब्रांचेस हैं बच्चे, हमारे पास 3 हैं बायोलॉजी में। पहली है जूलॉजी। बच्चे जूलॉजी के फादर, जू मतलब जो भी हम एनिमल्स की बात करते हैं, ठीक है। जूलॉजी में फादर कौन थे बच्चों? वो थे हमारे अरस्तु जिन्हें हम बोलते हैं, एरिस्टोटल जिसे हम बोलते हैं वो, ठीक है। बॉटनी जिसमें हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं, किसकी स्टडी करते हैं बच्चों? प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना, पौधों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। पौधों के बारे में पढ़ते हैं। ये किसके बारे में, किस में पढ़े जाते हैं? कौन थे इसके फादर? ये पता चल गया बॉटनी में हम क्या पढ़ते हैं। इनके पिता कौन थे, इनके फादर कौन थे? थियोफ्रेटस, थियोफ्रेटस, ठीक है। और तीसरी है माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म बायोलॉजी, जिसमें हम माइक्रो छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज होते हैं, वायरस, है ना, बैक्टीरिया, इनके बारे में पढ़ते हैं। इसके फादर कौन थे बच्चों? एंटोन वॉन ल्यूवनहॉक। कौन थे? एंटोन वॉन ल्यूवनहॉक, ठीक है। ये थे बायोलॉजी में, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में। सेल हम जानते हैं क्या होती है, सेल सबको पता होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब बेसिक जो यूनिट है उसे हम सेल कहेंगे। अब सेल को खोजा किसने था, मतलब इसको डिस्कवर किसने किया था? इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। किसमें फाइंड किया था बच्चों इन्हें? है, एक डेड कॉर्क में मिले थे ये हमें, मतलब डेड कॉर्क को इन्होंने देखा था, उसके अंदर उन्हें पहली बार सेल दिखे थे। ये सवाल आ सकता है, ये भी सवाल आ सकता है कि इसके मॉडर्न फादर कौन है? तो इसके जो मॉडर्न फादर हैं वो है सीपी स्वेंसन। ये नाम आपको याद होनी चाहिए। इनके मॉडर्न फादर का नाम था सीपी स्वेंसन। और जो इंडियन फादर हैं उनका नाम है ए.के. शर्मा। बायोलॉजी में बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उनके बहुत सारे वर्क्स हैं और उन सारे वर्कों को हमें याद भी करना होता है और उनके नाम, साइंटिस्ट के नाम भी हमें याद करने होते हैं। तो हमें पता होना चाहिए सेल की डिस्कवरी करी, मॉडर्न फादर कौन है और इंडियन फादर कौन है, ये पूछे जा सकते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर सेल की। सेल की बच्चों, सेल की बच्चों डिस्कवरी हुई थी 1665 में और ये रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है। उन्होंने ये किसमें फाउंड किया था? उन्होंने एक पहली बार डेड सेल देखा था, ठीक है। मैंने ये बता दिया आपको, डेड सेल देखा था रॉबर्ट हुक ने 1665 में, ठीक है। क्या देखा उन्होंने? डेड सेल देखा। किसमें देखा बच्चों? कॉर्क में। अब ये पता लग गया कि ये इन्होंने देखा, इन्होंने इसे पब्लिश किया था एक बुक में जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। क्या नाम था बच्चों? इस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। और इसमें उन्होंने उसका जो नाम दिया था सेल का, वो दिया था सेलुला। सेल नाम नहीं था, तो उसका नाम दिया था उन्होंने सेलुली और सेलुला, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। सेल क्या है बच्चों? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो सेल किससे बनता है? पहले हम बात करते हैं सेल। एक सेल है, सेल से क्या बनेगा बच्चों? टिश्यू। जब बहुत सारे सेल एक ही फंक्शन को कर रहे होते हैं तो उसे हम टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू से क्या बनता है? टिश्यू सिस्टम। क्या बनता है? टिश्यू सिस्टम। सेल, टिश्यू, टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम के बाद क्या बनता है?
टिश्यू सिस्टम, फिर उसके बाद क्या बनता है, ऑर्गन, फिर बनता है ऑर्गन सिस्टम, और फिर लास्ट में क्या बनता है, एक ऑर्गेनिज्म। ठीक है बच्चों, वो क्या रहा है, पहले बनना है सेल, सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है टिश्यू सिस्टम, फिर ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, और फिर एक ऑर्गेनिज्म जो हम देखते हैं उसे बोलते हैं। ठीक है, ये है जिस तरीके से सेल को हम बेसिक यूनिट क्या क्यों कहेंगे, क्योंकि एक सेल से एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना हुआ है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये पढ़ लिया कि डेड सेल कैसे हुआ, अब हम लिविंग सेल के बारे में पढ़ेंगे। लिविंग सेल बनाया था, बताया किसने खोजा था, एंटोन वॉन ल्यूवेन हॉक ने फाइंड किया था। किसने फाइंड किया था बच्चों, लिविंग सेल को एंटोन वॉन ल्यूवेन हॉक ने। किसके अंदर किया था, कोई पूछे तो स्पर्म सेल के अंदर किया था। ठीक है बच्चों, अब हम दो तरह के सेल्स पढ़ते हैं, एक तो होता है प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब यहाँ होता है बच्चों प्रिमिटिव, जो कि पुराना होता है, जिसके अंदर न्यूक्लियस अच्छे से डेवलप नहीं होता। दूसरा हम पढ़ते हैं यूकैरियोटिक, जो यू यहाँ न्यू को डिनोट कर रहा है और कैरियो यहाँ न्यूक्लियस को डिनोट करता है। ठीक है, ये प्रिमिटिव पुराना है, ये यूकैरियोटिक नया। ठीक है, अब हम कुछ बेसिस पे इसे डिफरेंशिएट करने वाले हैं, वो मैं यहाँ लिख रही हूँ। क्या क्या बेसिस होंगे, इनका मेजरमेंट, इनकी सेल वॉल, ठीक है बच्चों, और क्या हो सकता है, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, ठीक है, और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। हम इन बेसिस पे इन्हें यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे। इनके जो बेटा साइजेस मेजरमेंट की बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं प्रोकैरियोटिक, ये होती है 0.1 म्यूमीटर से लेके 5 म्यूमीटर तक, और ये यूकैरियोटिक बड़ी भी हो सकती है, इससे 100 म्यूमीटर तक भी हो सकती है। ठीक है, सेल वॉल की बात करें तो ये बनी होती है पेप्टिडो ग्लाइकेन से, और ये जो सेल वॉल होती है ये बनी होती है सेलुलोज से। ठीक है बच्चों, जो इसमें जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो बहुत पतली होती है, और इसमें जो होती है वो होती है थिक लेयर, थोड़ी मोटी। ठीक है, जो इसमें न्यूक्लियस है वो कैसा होगा, इसके अंदर जो इसमें न्यूक्लियस है वो वर्चुअल होता है, या हम कह सकते हैं नॉट डेवलप्ड, ये अच्छे से डेवलप्ड नहीं है, और ये फुल्ली डेवलप्ड है। ठीक है बच्चों, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, इसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन की पूछी गई है, तो इसमें जो है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती ही नहीं है, और इसमें प्रेजेंट होती है। ये सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेजरमेंट हैं। चलिए, अब जो इम्पोर्टेंट और है वो है डीएनए, इसमें जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म में स्प्रेड होता है, क्योंकि न्यूक्लियस तो सही से बना नहीं है, और इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर होता है हिस्टोन में। ठीक है, हिस्टोन के अंदर। दूसरा आता है राइबोसोम, जो कि क्या है, प्रोटीन बनाने के फैक्टर, वो कितने होते हैं, 70s, और इसमें कितने होते हैं, 80s। अब बात करते हैं सेंट्रोसोम, ये अब्सेंट होता है, और इसमें ये प्रेजेंट होता है। बच्चों, अभी हमने इन्हें प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक पे डिफरेंशिएट किया, अब हम ये देखेंगे कैसी होती है प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल, ये जो मैं लिखवा रही हूँ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, और एनिमल सेल, इनमें क्या अंतर होता है अब हम वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहले बात करते हैं हमारे प्लांट सेल। आप पहले इनका डायग्राम देख लीजिएगा एक बार, है ना, डायग्राम में क्या अंतर है, फिर हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो अंतर दिखता है इनमें वो होता है सेल वॉल का। आप देखेंगे ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है सेल वॉल, और एनिमल सेल में ये अब्सेंट होती है। ठीक है बच्चों, अब हम जो बात करने वाले हैं मेन वो है सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, उसके बारे में। फिर बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में।
सबसे पहले बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये जो बच्चों सेल मेम्ब्रेन है, ये जो होती है ये भी प्रेजेंट है इसमें, लेकिन ये होती है यहाँ, कैसी होती है ये, थिक, और यहाँ होती है ये थिन। ठीक है, न्यूक्लियस की बात समझो, न्यूक्लियस यहाँ सरकमफ्रेंस पे होता है, ठीक है, और यहाँ जो एनिमल सेल में न्यूक्लियस होता है वो होता है सेंटर पर। ठीक है, आप बीचों बीच पाएंगे और ये हमेशा सरकमफ्रेंस मतलब साइड में मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एक दो ऐसी चीजों के बारे में पढ़ते हैं जिनमें एम्ब्रेन नहीं होती। सेंट्रोजोम की बात करते हैं। सेंट्रोजोम प्लांट सेल में अब्सेंट होते हैं और इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है, प्लांट, और ये क्या है, एनिमल सेल। ठीक है, सेंट्रोजोम के बाद क्या पढ़ते हैं हम, वैक्यूल। ये प्लांट में अच्छी तरीके से प्रेजेंट होती हैं, प्लस डेवलप्ड भी होते हैं, क्योंकि इनमें ही खाना स्टोर करा जाता है, लेकिन इसमें ये प्रेजेंट होते हैं, प्लस अनडेवलप्ड, अच्छे से डेवलप्ड नहीं होते हैं। इसमें जो स्टोर्ड फूड होता है वो होता है स्टार्च की फॉर्म में, इसमें होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ठीक है, इसमें सेल डिवीजन मिड प्लेट से शुरू हो जाता है। इसमें साइटोप्लाज्म से इनर साइड जाने लग जाता, अंदर की तरफ जो जाने लग जाए। ठीक है, आज के लिए बच्चों हम इतना ही रखते हैं। अगली जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको सारे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ाऊंगी। ठीक है, आज क्या क्या पढ़ा हमने, आज हमने थोड़ा सेल के बारे में जाना, थोड़ा बायोलॉजी, बायोलॉजी में जो फादर्स हैं उनके बारे में जाना। अब जो हमारा नेक्स्ट होगा वो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, वो होंगे सारे के सारे सेल ऑर्गेनल और कुछ बहुत थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगी इससे रिलेटेड। ठीक है बच्चों, जब तक के लिए अभी आप इन सब की तैयारी कर सकते हैं। इसकी जो पीडीएफ होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो, अगर इनमें से कोई भी शब्द, वैसे तो बायोलॉजी के ज़्यादातर शब्द हिंदी में और इंग्लिश में सेम ही होते हैं, तो बच्चे आसानी से पहचान पाते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, तो मैं और इसे हिंदी में पढ़ाने की कोशिश करूँगी। ठीक है बच्चों, अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, वो भी आप डाउट सेक्शन कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई दूंगी और मैं कोशिश करूंगी इसकी वीडियो लगातार आप पर आती रहे। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।